हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर और एक रियल ट्विन फ्लेम है तो लेवल 1 और लेवल 2 का कंप्लीट इनर वर्क मैं चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें एनर्जी वर्क है प्लस में आपके कार्मिक लेसन्स के बारे में है एंड जो बिलीफ सिस्टम्स आपके गलत होते हैं उससे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। सो एनर्जी वर्क अगर आप कर भी रहे हो और बिलीफ सिस्टम्स खराब हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली नहीं है, तो पैरेलली आपको दोनों चीज़ों पर काम करना पड़ता है। सो मेक श्योर आप पुराने जितने भी वीडियोस हैं चैनल पे आप उन्हें ज़रूर सुनना शुरू कर दें। जैसा कि सारे तो एक दिन में आप नहीं सुन पाओगे, तो कुछ नंबर ऑफ वीडियोस आप डेली सुनोगे तब आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। एंड यहाँ पर स्टोरी भी शेयर करी है मैंने जो आपकी ही हेल्प के लिए है अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम है तो। ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत सारे बिलीफ सिस्टम जो इंटेंशनली ख़राब करे गए हैं रियल ट्विन फ्लेम्स को स्टक रखने के लिए, कभी रीयूनियन के नाम पे तो कभी इनर वर्क के नाम पे, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में मैंने वीडियोज़ में शेयर करी हुई है, आप वहाँ से सारी चीज़ें सुन सकते हैं। सो मैंने किसी वीडियो के बीच में ज़रूर ये शेयर करा होगा, अब तो टाइम हो गया आई थिंक इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करें कि मैंने कैसे रिकग्नाइज करा था कि जो मॉनिटरिंग स्पिरिट्स होती हैं, जितनी भी नेगेटिव एंटिटीज़ होती हैं, वो आपके माइंड को रीड नहीं कर सकती हैं। तो इस पर भी एक्सपेरिमेंट्स ही करे हुए थे, तो वो मैं आज आपसे शेयर करती हूँ। सो 9th स्टैंडर्ड से मैंने इस चीज़ को रिकग्नाइज करना शुरू किया था, क्योंकि वहाँ से ये जो स्पिरिचुअल अटैक्स होते हैं रोज़ रात के टाइम पे होना शुरू हो गए थे, डेली जो होते थे। लेकिन अगर मैं 9th स्टैंडर्ड से पहले की बात करूँगी तो उस तब किस तरह से ये अटैक्स होते थे, तो जिस तरह से स्पिरिट अटैक होता है उस तरह से नहीं होते थे। लेकिन मुझे डायरिया की जो शिकायत होती है ना, लूज मोशन, उसमें ब्लड का आना बहुत फ्रीक्वेंट होता था और स्टमक पेन बहुत एक्सट्रीम लेवल पर रहता था। तो इस पर भी मैंने डिटेल में इन्फॉर्मेशन शेयर करी हुई है कि कैसे मुझे किसी जो मंदिर के पंडित जी थे उन्होंने कुछ चीज़ के लिए हेल्प किया था। तो कुछ टाइम तक तो वो रुक जाता है, लेकिन उसके बाद में जब मुझे पीरियड्स होना शुरू होते तो फिर से वो अटैक्स बढ़ जाते हैं। तो जो फीमेल है, चाहे कोई नॉर्मल फीमेल है या फिर डिवाइन फेमिनिन है, आपके ऊपर जो सबसे बड़ा मेन आपका टारगेट होता है वो होता है आपका वूम्ब। वूम्ब के बाद अदर ऑर्गन्स होते हैं जो टारगेट किए जाते हैं नेगेटिव एंटिटीज़ के द्वारा, लेकिन वूम्ब को अटैक करने के पीछे बहुत बड़ा रीज़न होता है। तो ये 9th स्टैंडर्ड से पहले जो अटैक्स होते थे वो इस तरह से होते थे कि स्टमक पेन बहुत एक्सट्रीम लेवल पर रहना और मेडिसिन भी हेल्प नहीं करती थी। और जब सारे टेस्ट करा लिए तो उसमें कुछ आया नहीं, जो डॉक्टर से जितने भी टेस्ट हो सकते थे सारे कराए गए थे। सो लूज मोशन के टाइम पे जो ब्लड का आना था वो बहुत फ्रीक्वेंट था 9th स्टैंडर्ड से पहले। उस टाइम बहुत छोटी थी मैं एंड मेडिसिन बहुत रेगुलर मुझे खानी पड़ती थी, बट स्टिल डॉक्टर की मेडिसिन से कोई हेल्प नहीं होती थी। एंड उसके बाद में जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं वो भी हेल्प नहीं करती थी। जैसे तैसे करके कुछ 5-7 दिन अगर मैं किसी भी चीज़ को कंटिन्यू करूँ, चाहे आयुर्वेदिक मेडिसिन है या फिर डॉक्टर की मेडिसिन है, तो 5-7 दिन के बाद वो कहीं जाके रुकता था, बट देन वो 10-15 दिन के बाद में फिर से चीज़ें शुरू हो जाती है। सो आई रियलाइज़ कि ये स्पिरिचुअल अटैक ही था। एंड 9th क्लास से जब ये चीज़ें डायरेक्ट शुरू हुई है तो हमने घर शिफ्ट किया था, एंड इस पर भी मैं स्टोरी आपसे डिटेल में शेयर कर चुकी हूँ क्यों वहाँ से ये चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी। सो जब 9th स्टैंडर्ड में मुझ पर ये अटैक्स मैंने फील करे कि बहुत ज़्यादा होते हैं और डेली रात को सोते टाइम ही होते हैं, तो मुझे था कि हो सकता है कि भ्रम हो। इसमें आई थिंक मैंने घर में किसी से शेयर करा था कि ऐसे हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि नहीं ये भ्रम है। मैंने ठीक है भाई कोई बात नहीं, मान लेते भ्रम है। अब जब जो चीज़ रोज़ हो रही है उसको कैसे आप भ्रम में डालोगे ना कि भ्रम है ये। तो एक्सपेरिमेंट मैंने क्या करा था कि मैंने कहा आज मैं ना सिर्फ लेट जाती हूँ, आंखें बंद करती हूँ, क्या होता है, मैं जगती हूँ, मैं सोऊंगी नहीं, तो इससे पता चल जाएगा ना कि भ्रम है कि रियलिटी है। तो मैं जैसे ही लेटी मैंने आंख भी बंद कर रखी थी एंड रात के 12 बजे थे या कुछ 12 के आसपास का टाइम था कि फिर से वो स्पिरिचुअल अटैक होता है। अब ये स्पिरिचुअल अटैक ऐसा था जैसे कोई स्पिरिट आके चिपक गई और मुझसे बॉडी में से सोल को खींचने की कोशिश कर रही है, कुछ इस तरह से होता था और मेरी तबीयत खराब हो जाती थी। तो ये एक्सपीरियंस था एंड उस दिन मैंने रियलाइज़ करा कि ये कोई भ्रम नहीं है, ये रियलिटी है, क्योंकि मैं सोई नहीं थी, मैं सिर्फ लेटी हूँ, मैंने आंखें बंद कर रखी हैं ये चेक करने के लिए। तो ये मेरा रियलाइजेशन था। तो ये था कि मैंने उस टाइम पे खुद से कॉन्वर्सेशन करी। इसका मतलब इन्हें समझ में नहीं आता है अगर मैंने खुद से, जैसे अब यहाँ पे ये जो मैंने डिसाइड करा था कि आज मैं सोने की एक्टिंग करूँगी, सोऊंगी नहीं, देखते हैं क्या होता है रियलिटी में ना। तो मैंने आंखें बंद कर रखी थी। तो स्पिरिट है जो आपको देख सकती है, आप अगर बोल रहे हो तो सुन सकती है, लेकिन आप अपने मन के अंदर क्या कॉन्वर्सेशन कर रहे हो वो नहीं सुन सकते हैं। तो उस दिन मैंने यही डिसाइड किया था कि आज मैं सिर्फ सोने की एक्टिंग करूंगी, सोऊंगी नहीं, आंखें बंद रखूंगी मैं। तो ये कॉन्वर्सेशन मेरी अपने अंदर करी थी, मैंने शब्दों में नहीं बोला था। तो ये वहाँ पे मेरा चाइल्डहुड का एक्सपीरियंस है, मुझे याद था। देन उसके बाद जो सेकंड, अब ये एक्सपेरिमेंट नहीं था, मैं अपना स्टडीज़ कर रही थी, 9th या 10th स्टैंडर्ड की ही बात है कि मेरा एग्जाम था नेक्स्ट डे और रात के 2:30 बज चुके थे, मैं पढ़ाई कर रही थी, बाकी सिबलिंग्स भी सारे रूम में सोए हुए थे एंड टॉप फ्लोर था उस टाइम पे। पेरेंट्स नीचे थे ग्राउंड फ्लोर पे, हम टॉप फ्लोर पे, मैं स्टडीज़ की वजह से पढ़ रही थी अपना वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या होता है कि जब 2:30 बजे, तो मुझे था कि 7 बजे या 9 बजे मेरा एग्जाम था, तो मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ। अब मैं सिर्फ लेटी ही थी, मुझे याद नहीं मैंने आंखें बंद करी नहीं बंद करी या फिर आंखें खुली थी, इतने में वो स्पिरिचुअल अटैक होता है। अब ये स्पिरिचुअल अटैक क्या था, ये एक जिसको चुड़ैल कहते हैं हिंदी में। एंड मैं पढ़ाई जब कर रही थी तो बार बार क्या करें ना,
रूम के बाहर जो छत थी, बहुत ज़ोर ज़ोर से नाचने की आवाज़ आ रही है, पायल बज रही है। अब मैंने देखा कि भाई इतनी रात को कौन नाच रहा है, इतनी ज़ोर से आवाज़ आ रही है, मैंने कहा सिर्फ मुझे ही सुनाई पड़ रही है। तो मैंने जब रूम का दरवाज़ा खोला देखा कुछ नहीं, और जैसे खुला वैसे आवाज़ बंद। तो ये एक्सपेरिमेंट मैंने कई बार करा कि ये कौन सी गलतफहमी है, ये कौन सा भ्रम है कि मुझे सुनाई पड़ रही है। एंड तो ये 3-4 बार मैंने करा कि रूम को ओपन करा, जैसे ओपन करूँ तो बंद हो जाए आवाज़, जैसे ही बंद करो तो फिर से शुरू हो जाए नाचना। तो ऐसे करते करते जब तक मैं स्टडी करी थी, उस बीच में कई बार करा मैंने एक्सपेरिमेंट को। फिर जब 2:30 बजे मैं जैसे ही लेटती हूँ, वो फीमेल जो थी एंटिटी, वो आके मेरे ऊपर बैठती है एकदम, और मेरा गला दबाना शुरू कर देती है। तो मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकलती, मेरी आंखें खुली हुई थी। अब मैं आवाज़ निकालूँ भी तो निकले ही ना, गला उसने इतनी तेज़ से दबा रखा था। तो ये मेरा उस दिन रियलाइजेशन था। एंड अब ये पहली बार था जब मैंने पावर ऑफ हनुमान चालीसा को एक्सपीरियंस किया था। मुझे हनुमान चालीसा उस टाइम पे पूरी नहीं आती थी, तो मुझे 2 लाइन ही याद थी शायद। तो जैसे ही मैंने उसको पढ़ना शुरू करा, वो हट जाती है, वो मेरे ऊपर से हट के जाके रूम के अंदर ही बैठती है। तो मैंने भी अब जितना याद था उतना ही बोला, और मैं उठ के बैठ जाती हूँ। मैंने कहा मैं नहीं सोऊंगी। तो वहाँ पर भी जब ये मैंने एक्सपीरियंस किया, तो मैंने कुछ कॉन्वर्सेशन करी थी उस एंटिटी से ना, देन उसने रिप्लाई बैक नहीं करा। तो उसे पता था मैं उसे सुन सकती हूँ, और देखने के लिए तो ये था, सिर्फ ऑरा दिख रहा था मुझे, एग्जैक्ट उसकी फिगर नहीं दिख रही थी कि किस तरह से है, क्या उसका फेस वैसे। आई एम श्योर वो डरावनी बहुत रही होगी। तो अब लेकिन उसने देखो रिप्लाई नहीं करा, तो वो बैठी रही। एंड मैंने कहा मैं भी नहीं सोऊंगी, कोई बात नहीं। तो जब तक मैं बैठी रही, फिर उसके बाद दोबारा वो अटैक नहीं हुआ। बट अगले दिन से मेरी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। तो ये चाइल्डहुड के इवेंट से जो मुझे याद थे। एंड जब मेरी अवेकनिंग हुई है, अवेकनिंग के कुछ आगे पीछे का टाइम है, जहाँ पर ये एग्जैक्टली विजिबल हो जाते हैं। जो भी स्पिरिचुअल अटैक्स होते हैं, अभी तक तो इनविजिबल रहते हैं, लेकिन अब डायरेक्टली हो रहे हैं। भाई अब सामने से अटैक होगा, अब तुम दिख रहे हो तुम्हें। तो वहाँ पर मैं डिवाइन हेल्प मांगती हूँ। लेकिन फिर मुझे रियलाइजेशन हुआ कि अगर मैं कोई चीज़, जैसे हम एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, अगर कोई सामने बैठा हुआ है तो मैं बोल रही हूँ, इंसान सुन सकता है। इसी तरह से क्या होता है, ये एंटिटीज भी आपको सुन सकती हैं, जो भी आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हो। यहीं पर मॉनिटरिंग स्पिरिट्स का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। सो मॉनिटरिंग स्पिरिट्स आपकी लाइफ में भेजी जाती हैं आपकी इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, कि क्या आप प्लान कर रहे हो, क्या आपके कोई भी अगर प्लान है। जो मेरी लाइफ में तो बहुत सारे प्लान्स रहते हैं, यू नो, इन एवरी एरिया ऑफ माई लाइफ। तो ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड अब ये मॉनिटरिंग स्पिरिट्स भेजने वाले, अगर हम ट्विन फ्लेम्स की बात करेंगे, तो 2 लोग पे, यू नो, 2 जगह पर खेल होते हैं। एक तो जो आपसे जेलस हैं एंड ऑब्सेस्ड हैं आपकी एनर्जी से, वो कोई भी इंसान हो सकता है, हो सकती है। दूसरा जो ये डार्क फोर्सेस का ग्रुप है ना, जो एंटिटीज़ की फॉर्म में है, जो ट्विन फ्लेम्स को टारगेट करता है, इनके थ्रू भी भेजे जाते हैं ये लोग। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि आप इकलौते एक ऐसे इंसान हो, ट्विन फ्लेम्स की बात कर रही हूँ, क्योंकि यू आर फुल ऑफ, यू नो, डिवाइन पावर्स, वेदर आपको रियलाइज है या नहीं है। मॉनिटरिंग स्पिरिट्स भी अटैक करती हैं, दैट इज़ अनदर रियलाइजेशन ऑफ माइंड, स्पेशली थ्रू ड्रीम्स, जो चीज़ देखी है मैंने। तो अब इसमें क्या है कि ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे पहले भी शेयर करी थी कि ये आपके माइंड को रीड नहीं कर सकती, लेकिन आपके थॉट्स को ज़रूर इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। थॉट्स कौन से, जैसे कोई मे बी आपके अंदर किसी तरह का फियर है, तो उसको ये किसी भी लेवल पे खेल सकते हैं, और उसको बढ़ावा देने के लिए इस पर भी डिटेल में इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर करी हुई है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि खुद के साथ में आप जो अंदर ही अंदर कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, वो ये नहीं सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, या फिर आप कुछ लिख रहे हो, ये उसे भी नहीं पढ़ सकते हैं। जैसे एक होता है ना कि अगर किसी इंसान की बात करेंगे, उसे आपकी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपके बुक्स को, नोटबुक्स को, या किसी पेपर को पढ़ सकता है। तो मॉनिटरिंग स्पिरिट्स के साथ में ये चीज़ नहीं होती है। उनका जो है कि अगर आप घर में क्या बातें कर रहे हो, किसी और से क्या बातें कर रहे हो। अब मॉनिटरिंग स्पिरिट्स आपकी लाइफ में इंसानों के रूप में भी भेजी जाती हैं, एंड एंटिटीज़ के रूप में तो होती ही होती हैं। तो इसीलिए कहा था मैंने आपको कि अपनी इन्फॉर्मेशन को आप जितना प्राइवेट कर सकते हो, उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो 2020 में जब अवेकनिंग के बाद में मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैं कल से इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करूंगी, तो मैंने बोला था, एंड देन आई रियलाइज़ कि सारी चीज़ें ठीक थी, एंड अचानक से मेरी तबीयत खराब हो जाती है। तो देन आई रियलाइज़ कि ये अचानक से होना था। ओके, फिर कई बार मैंने एक्सपेरिमेंट करा। देन आई रियलाइज़ कि अगर मैं कोई चीज़ मुझे कल से शुरू करनी है, तो मैं बोलूँगी नहीं उसे, वर्ड्स में नहीं बोलूँगी, आई विल राइट इट डाउन, और आई विल डिसाइड विद इन माई सेल्फ, एंड देन आई विल कंटिन्यू। तब तो मैं कर पाई। अब रिसेंट में क्या है, जो लोकेशन मेरी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मेरी जो करंट लोकेशन है, यहाँ पे क्या होता है कि जो मेरी रेलम है ना, उसका फुल एक्सेस है यहाँ पे, एंड दैट इज़ ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे एक दिन भी कंस्ट्रक्शन रुकता नहीं है, मतलब एक दिन भी बोलो ना, एक दिन भी। एंड ये कंस्ट्रक्शन वाली जो चीज़ें, ये अगेन मेरा रेलम से कनेक्शन है कि तोड़फोड़ हमेशा चलती रहेगी, यू नो, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज। मैंने कहा इसकी आदत कैसे डाली जाए, बट ये एंड यहाँ पे एक बहुत बड़ी हेल्प हुई मेरी कि आई वाज प्लानिंग टू हैव अ प्रॉपर्टी है। मैंने कहा नहीं, कुछ भी हो जाए, यहाँ तो प्रॉपर्टी नहीं लेनी है, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है, बट देन योर पावर, योर एनर्जी, क्या कर सकते हैं।
अब जो मेरी रियल में उससे फुल कनेक्शन होने की वजह से यहाँ मुझे बहुत सारी हेल्प होती है। क्यों? क्योंकि द मोमेंट आई एंटर्ड इन दिस हाउस जहाँ पे मैं रहती हूँ, पूरा एनिमल किंगडम जो स्पिरिट वर्ल्ड वाला है वो फुल एक्सेस है उनका है। सो जब मैंने एंटर किया था, सो आई न्यू कि मेरी हर लोकेशन डिवाइन के थ्रू बहुत पर्टिकुलरली प्लान्ड होती है, कुछ ना कुछ वहाँ पे ज़रूर असाइंड होता है। तो आई वॉज सो हैप्पी जब मैंने इस चीज़ को देखा कि कितना अमेजिंग है। बट देन कुछ टाइम और बचा है यहाँ पर रहने के लिए, एंड उसके बाद फिर नई लोकेशन डिवाइन जो भी जहाँ पे भी प्लान करें। सो मॉनिटरिंग स्पिरिट्स जो आपकी लाइफ में इंसानों के थ्रू भेजे जाते हैं, उसको आप कैसे रिकग्नाइज करोगे कि जब कोई आपसे इंटेंशनली आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मांग रही है किसी भी एरिया के बारे में, या फिर एक और जो ट्रिक अपनाते हैं ये लोग कि जो इन्फॉर्मेशन इन्हें आपसे चाहिए ना वही आपसे शेयर करेंगे, सो दैट आप ऑटोमेटिकली बिना मांगे इन्हें वो इन्फॉर्मेशन दे दो। तो आपको वहाँ पे होल्ड बैक करना होता है, कभी जल्दीबाजी नहीं करनी है, यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। अब जो फियर है वो नेगेटिविटी से कनेक्टेड ही होता है, और नेगेटिव एंटिटीज उस पर थ्राइव करती हैं। तो अगर आपके अंदर कोई भी फियर एग्जिस्ट करता है किसी भी एरिया का, तो वो इन्हें ज़रूर पता होता है, क्योंकि वो आपके अंदर एग्जिस्ट करता है ना। तो इसीलिए आपको अपने फियर्स पे बहुत ज़्यादा काम करना होता है। तो उससे ये काफ़ी इन्फ्लुएंस कर पाते हैं ना, आपके थॉट्स को ये इन्फ्लुएंस ज़रूर कर लेते हैं। लेकिन आपके क्या प्लान्स हैं, जब तक आप किसी से बाहर नहीं शेयर करते हो या आपने वर्बली नहीं बोला है, तब तक ये उस चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो फिलहाल करंट में शेयर करना अलाउड नहीं है, बट फ्यूचर का जरूर पार्ट है। सो बट देन अभी तक मैंने इनफ इन्फॉर्मेशन शेयर करी हुई है आपसे मॉनिटरिंग स्पिरिट्स पर। सो आप अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करो, अगर अननेसेसरी आप अभी भी अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हो किसी भी रीजन की वजह से, क्या होता है ना, कई बार बहुत तरीकों से ट्रिक करा जाता है आपको। कुछ लोग यहाँ पर हैं जो बहुत पुराने हैं, जो सुन रहे हैं, जिन्होंने इन चीज़ों को अप्लाई करना भी शुरू कर दिया होगा। लेकिन जो कहते हैं ना कि ऑल ऑफ अ सडन जो चीज़ें होती नहीं कराई जाती हैं, जो एक तरीका मैंने आपको बताया कि कोई आपसे अचानक से मिला, या कोई पुराना इंसान है, कोई भी जेंडर है, कोई भी कनेक्शन है, और उसे जो इन्फॉर्मेशन आपसे चाहिए वो वही आपसे अपने बारे में शेयर करना शुरू कर देगा किसी और के बारे में, ताकि आप अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दो। तो ये गलतियां आपको करनी नहीं है। तो जब किसी को पता ही नहीं है कि आपका प्लान क्या है, तो कोई डिस्ट्रॉय क्या करेगा ना। सो इसीलिए प्रिवेसी बहुत मैटर करती है। जितना प्रिवेसी आप रखोगे अपनी लाइफ में, अपनी चीज़ों को लेके, चाहे कोई भी और चीज़ें, कोई भी एरिया है आपकी ज़िंदगी का, उतना आपके लिए सपोर्ट रहेगा इनर वर्क में। क्योंकि इनर वर्क वैसे ही बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, एक के बाद एक चैलेंजेस आते रहते हैं। तो और चैलेंजेस आप खुद से ना क्रिएट करें। सो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।